आज से 5-6 साल पहले कुछ हलीउल्लाह वाले कहते थे कि सनातनीय हिंदुओं के देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं होती। तब हमारे गुरुजी ने एक दिन रात को ललकार कर कहा कि बेटा अब तुम ललकार कर इनकी ठटरी बांधो। और एक बात हम प्रयागराज में संगम के किनारे बैठकर कह रहे, अपनी दम पे नहीं, हनुमान जी की दम पर, कि दुनिया में सनातनीय हिंदुओं के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के किसी भी गुरु की ताकत नहीं है कि वो हमारी शक्तियों का सामना कर ले। हाँ, और ये जितने भी हलीउल्लाह वाले हैं, एक बार आ जाएं, हम उनकी पेंट गीली कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें किसी की बुरा करने के लिए ये कृपा नहीं मिली, तुम्हारा भला करने के लिए बालाजी की कृपा मिली है। किसी की बेइज्जती करने के लिए हमें कृपा नहीं मिली। पर यदि तुम फुफकारोगे, खुजली करोगे, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें चादर या फादर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। बात समझ आ गई? चौथी बात और अंतिम बात, यहां पर जब भी जो भी बैठे, शांति से बैठेंगे, मन में राम नाम का जप करेंगे। हमें जिनकी आज्ञा लगती जाएगी हम बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और हां, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, बेइज्जती हो गई। हम थोड़ी बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं, पर हमारे बालाजी को पता है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे, लेकिन कसम खा के भी नहीं बैठे। ये भी मत भूल जाना कि कसम, थोड़ा सुधर गए हैं हम, लेकिन पूरे नहीं सुधरे हैं। हाँ, थोड़ा कंट्रोल किया है, पर पूरा नहीं किया कि तुम जो है समझो कि अब तो सब ठटरी बाहर दी जाएगी यहीं पर। इसलिए वही पूछना जो सुन पाओ। और पांचवी बात, पेशी, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करना है। एक मंत्र रोज जपना, ओम बागेश्वराय नमः। फिर से बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। इसी मंत्र का जप करना। महीने में, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना, मंगलवार की पेशी करना। कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो, अरे जोर से बोलो, हां या ना। पहली बात यह है, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो गांव के देहाती आदमी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो अंग्रेजों को भी समझाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हमें बुलाया तो हमने उन्हें समझाया कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन वो माने ही नहीं। हम कहा नहीं माने तो नो प्रॉब्लम। उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपने आप को कमजोर नहीं मानते। हम जब विदेश जाते तो लोग कहते कि आप क्या समझाओगे, हम कहते उन्हें कौन सा समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रांसलेटर रहते हैं। आजकल एक ठैया वो लग गया है, एआई, वो सब समझा देता है। पर बता रहे हैं कि बालाजी का प्रताप बड़ा अभूतपूर्व है, तो हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बोलो बोलो, बालाजी के। किसके चक्कर में? दूसरी
दूसरी बात जो माननी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। ऐसा दिव्य स्थान है बागेश्वर धाम, जहां 7-8 साल से निरंतर अन्नपूर्णा चल रही। हर वर्ष शिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता। भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। एकमात्र बागेश्वर धाम ऐसा है भारत में तीर्थ बालाजी का, भैया आने वाले दिनों में जहां दवा और कृपा दोनों प्राप्त होगी। और बालाजी का प्रताप भैया, हर शनिवार मंगलवार 1-1 लाख लोग जाते, और हमने तो देखा है खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भर कर लेकर के आते हैं। ऐसा प्रताप हमने भैया बागेश्वर बालाजी का देखा। पिछले वर्ष 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों बालाजी के यहां दर्शन करने पहुंच गए। 1947 के बाद किसी ग्राम पंचायत में या किसी तीर्थ में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन के अंदर दोनों लोग बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। वो बागेश्वर बालाजी की कृपा है, हमारी नहीं। क्या देश क्या विदेश लाखों लोग आते हैं, उन्हीं का ध्यान करो। अब हमें जिनके लिए प्रेरणा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा दो। बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की, हर 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 हर। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। तुमने हमारे पुराने बालाजी के दर्शन किए, दादाजी के समय वाले हनुमान जी के दर्शन किए? अच्छा, टीवी पे कर लो, हम दिखा रहे हैं। बहुत प्राचीन बालाजी, यही हमें बताते हैं। वहीं से हाथ जोड़ लो, खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही हाथ जोड़ लो। फिर से लो। बहुत अद्भुत हैं। राम, अरे पागलो, सीताराम। हर 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 महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी। राम। हाँ, आज की अर्जियां जो स्वीकार हुई, पहली अर्जी लिखी है गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा ने। पहली अर्जी दरबार में बाएं हाथ के पंडाल में
बाएं हाथ पर इसी पंडाल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पंडाल है, दूसरी डी में राहुल नाम के भैया बैठे हुए हैं। राहुल नाम के भैया दूसरी डी में बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं। पहली अर्जी दरबार में आपकी ही स्वीकार हुई है, शर्ट पहने हुए आ जाइए। हाँ, कोने वाला जल्दी चले आओ। अपना नाम अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी, बालाजी की कृपा में ताकत होगी आपको बुला लिया जाए। दूसरी अर्जी लिखी हमारी दाहिने तरफ में, वहां रेलिंग के पास ब्रजेश सिंह नाम के भैया खड़े हुए हैं, पिलर के पास में हाथ खड़े किए हुए, उंगली आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ आ जाओ, पहुंचो, यहीं से प्रवेश करो भैया, निकल आने देना उसको। राम। तीसरी अर्जी आगे वाली दूसरी डी में यहां शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है, शिवानी नाम की। हाँ पधारो, आपकी अर्जी स्वीकार है, यहां से पधारो, जल्दी भर चले आओ थोड़ा। सीताराम। साधु जी। सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर मैदान में दाहिने हाथ की एलईडी के पास कृष्णा पिता सतीश, बाप का नाम सतीश है, अर्जी लेकर जो बालक आया उसका नाम कृष्णा है, पानी की बोतल हाथ में लिए हुए खड़े हैं। आजा ठटरी के बड़े, अर्जी स्वीकार हो गई। सीताराम। साधु जी, गुरु जी, एक अर्जी लिखी यहां की जो दूसरी डी में आगे बूढ़ी माता जी रेलिंग के पास बैठी हैं, बैग लिए हुए बूढ़ी माता जी, खड़ी हो जाओ मैया, आगे आओ, खड़ी हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आ जाओ, बैग वहीं छोड़ दो, फोटो भर लेके आओ, रेलिंग से निकल के आ जाओ। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। उनको आने देना, प्रवेश करा दो भैया को। एक अर्जी और स्वीकार हुई। बाएं हाथ की जो दूसरी वाली एलईडी है, यहां राजू नाम के भैया सफेद शर्ट पहने हुए खड़े हैं, आ जाएं, तौलिया डाले हुए राजू आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। चलो जो बुलाए हैं उनमें से एक एक आते जाओ, फिर आगे बुलाएंगे। इतने पर्चा बना दें फिर आगे बुलाएं। थोड़ा भैया डबलिंग कम करो, आवाज हमें समझ नहीं आ रही। हरे हरे। बैठे। क्या नाम है? अच्छा, कहां से हो? राहुल जी। माइक ले सकते हो क्या? हेलो साधु जी, किसी को अपना नाम बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो सन्यासी बाबा की। किसी को नाम या विषय बताया तो नहीं? जी नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? जी नहीं।
नजदीक आ जाओ ताकि प्रश्न समझ सको। पर्चा बोलो, क्या समाधान चाहते हो? हमारी मम्मी जी की तबीयत जो है बहुत खराब थी, तो उसमें के दिल्ली से मेदांता से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, तो अभी भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, क्या हो गया उनको? ब्रेन में क्लॉट आ गया है। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाए हो? जी, दवाई चल रही है? दवा चल रही है। और कुछ जानना है? हाँ, माइक रख दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिना माइक के बोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बताना है। हमने 3 विषय लिखे, गलत सही हमें पता नहीं, गलत हो तो आप मंच से ही टोक देना, हमारा काम, गुरु हैं हम, रास्ता देना हमारा काम। राहुल जी मानसिक तनाव से वर्तमान में जूझ रहे हैं। 3 प्रश्न मूलतया लेकर के आए हैं, भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ये पढ़ते जाएं। माँ को बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनका विषय जानने आए हैं। उनके ब्रेन में समस्या, मानसिक स्ट्रोक बन गया है, नस की दिक्कत हो गई है, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाने के कारण शिथिलता हो गई है, दवा काम नहीं कर रही है। वर्तमान में पहले के मुकाबले 60% आराम है, पूर्णतया स्वस्थ होंगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं रहेगी, चिंता ना करें। एक जगह लवेरिया चल रहा था, वो दूसरे की हो गई है, ये जानने आए हैं कि वो मिल पाएगी कि नहीं। यही है भैया, वह तो फुल रुड़ गई, कठिन है। अब तो लॉ के दूसरी खोज ले, हाँ बेवफा हो गई, अब तो दूसरी खोज। सीताराम, उसका एक उपाय बताते हैं। बाद में टोटका करवाया गया, टोटका करवाया गया, मन परिवर्तित हुआ है, बच्ची का भी मन परिवर्तित हुआ है। वहां तो कठिन है। माताजी वाले में पितृदोष आया है, पितृदोष के कारण ये दिक्कत हुई है। पूर्ण आराम लगेगा, अभी 80% लाभ है। उनको हम भभूति दे रहे, मंत्र चिकित्सा घर पे कर देंगे, वो धाम पे कर देंगे। जो दूसरा वाला विषय है उसमें आप बैक ही हो जाएं। बात बहुत आगे निकल गई है, बहुत कठिन है, बैक हो जाएं। एक प्रयत्न हम अपनी तरफ से फिर भी करेंगे और आप चित्र दे देना, माता जी को पूर्ण लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम सरकार की। साधु जी, अरे ठठरी के मूसर चंद, थोड़ा जोर से बोलो। साधु जी, बागेश्वर धाम सरकार की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की जय। बागेश्वर धाम सरकार की। इसमें एक मंत्र है, ये मंत्र एक बार और पढ़ के बता देना, भभूति दे देना बेटा, माता जी को भी दे देना इनकी। खुश रहो चेला, सुखी रहो, दूसरा योग कहीं बने तो हमें निमंत्रण काट देना बेटा। चलो अगला नंबर, आओ बहन। शिवानी नाम, कहां से हो? बोलो बागेश्वर धाम बाबा की। बाबा मेरा नाम शिवानी है, केशरवानी, और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। प्रयागराज में कहाँ रहती हैं? सिकंदरा बहरिया। अच्छे से बैठ जाओ, नमाज नहीं पढ़नी है तुम्हें। नजदीक आओ बहन, पहली बार आई हैं? जी। किसी को अपना विषय नाम बताया तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं गुरुजी, बस मन में था कि बाबा हमें बुलाएंगे कि नहीं। अच्छा, और तुम इनको बुला लिया, गलती कर दी हमने बुला के। नहीं बाबा। राम, बोलो क्या समाधान चाहती हैं आप? गुरुजी बस मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। पापा को तो मैंने देखा नहीं है और मम्मी को 12 साल हो गए। बस मुझे परिवार की कमी का खलता है और मुझे नौकरी करती हूँ, उसमें भी हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है मेरे साथ कि मेरी जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी। और कोई बात? और मुझे कुछ नहीं गुरुजी, बस मैं भगवान के शरण में रहना चाहती हूँ। ठीक है, एक कोई निजी विषय है आपका? बिना माइक के भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं।
जी बहन, ठीक है। और कोई बात? एक अर्जी और है, 3 आई आपकी। हमने जो लिखा, अब आप हमें गलत भी कह सकती हैं अगर हम गलत बोलें। पहला हमने लिखा, तबीयत ठीक नहीं रहती, घर पूरा बर्बाद व परेशान हो गया, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, अकाल मौतें आपके घर में हो गई हैं, कुल देवी बहुत नाराज है, उनका हवन करवाएं, तुम्हारा घर गृहस्थी 2027 में बसेगा, परिवार अच्छा मिलेगा, घर बर दोनों ठीक मिलेंगे, आशीर्वाद है। क्या यही विषय है? एकदम सही। एक जगह चर्चा चल रही कहीं, बार बार टूट जाता है। ये 3 बार हो चुका आपके साथ में। 3 जगह बात हुई, 3 जगह चर्चा चली, उसके बाद में तय होने की स्थिति आ गई, लगभग तय हो गया, फिर वहां से कोई जवाब नहीं आता, अथवा बालक मना कर देता, लड़का मना कर देता। रिसेंटली घटना आपके साथ 3 महीने पहले यही हुई है, 3 साढ़े 3 महीने पहले यही हुई है। बबलू नाम का भी एक आया था, उसके पूर्व में उसकी भी घटना में यही हुआ। अभी हमको जो बताया गया शक्ति के द्वारा, सन्यासी बाबा ने कहा सतीश नाम का बालक आपके जीवन में आएगा, उसी से गृहस्थ जीवन का योग बनेगा, कुंभ राशि होगी, आशीर्वाद है। क्या ये बातें सही? कोई संदेह बातों में? बात पूरी समझ आ गई आपको? सीताराम। पीली रेशम बहन आप दे देना हमें, बाकी तुम्हारे जीवन में अच्छा परिवार आएगा। तुम अपने आप को बहुत साध के रखो, और जो तुम्हारा भाव है कि ऐसा परिवार मिले कि हम वहां अपना जीवन पूरा गुजार सकें, और माँ बाप सास ससुर के रूप में मिल जाएं। भगवान हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि जाओ, ऐसा ही परिवार तुम्हें प्राप्त होगा। खुश हो गए? हाँ, ये वहीं रखना घर पर, धाम ले आना, फिर पीली रेशम दे देंगे। आइए अगला नंबर, क्या नाम है? आओ पधारो। राम, कहां से आए हो? प्रयागराज से। प्रयागराज में कहां रहते हो? प्रयाग नैनी। अच्छे से बैठो बेटा। दरबार में पहली बार आए? क्या जानना चाहते हैं? क्या मार्गदर्शन चाहते आप? कैसे जीवन सफल हो? हैं? वो तो तुम्ही को पता होगा, हमें थोड़ी पता कि कैसे जीवन सफल होगा। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, बहन जी का बता देंगे। तुम अपना बताओ। हमने 2 बातें ही मैंने लिखी। पहले मन स्थिर करें, मन बहुत अस्थिर है, नौकरी योग है, उठापटक बंद होगी, जॉब के माध्यम से ही आर्थिक उन्नति होगी। बहन का विवाह ऑलरेडी तय हो चुका, तय हो गया है। जहां तय हुआ वो बच्चा अच्छा है, पीछे ना हटें, विवाह करें, निर्विघ्न संपन्न होगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय जय भवानी। मकान का क्या हुआ है? जो आपने, हाँ उसी के बारे में आया, तुम्हारे शायद किसी कुलदेव ने ये उत्तर दिया है। मकान बदल सकते हैं, हाँ मकान बदलने का विचार है, वो आप बदल सकते हैं और दूसरी जगह ले सकते हैं। चूंकि बीच में ग्राहक भी आ गए थे खरीदने वाले, तो बेच देना चाहिए ये वाला और मकान बदल सकते हैं, कोई दोष नहीं। उससे आगे चल के हो सकता और उन्नति हो जाए, आशीर्वाद। और हिंदुत्व का काम करो।
वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा सपना है। पहले जॉब पालो, नौकरी पालो, फिर पूरी धरती को बाद में हिंदू राष्ट्र बनाना है। पूरी धरती को सनातन धर्म नहीं, वो बनवा भी, पहले तुम नौकरी करो बेटा, वो तो करना ही, पहले नौकरी करो। पता लगे कि तुम हिंदू राष्ट्र के चक्कर में नौकरी ना कर पाओ। हम लगे हैं, तुम टेंशन ना लो, तुम हमारा साथ भर दो, हैं? हाँ, लो हाथ धरवा लो, खुश रहो। सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने लगेंगे तो फिर नौकरी कौन करेगा? हाँ, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी है ना। हाँ, तो पूरी धरती बाद में बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, पहले भारत बनाएंगे, हैं? और तुम्हें नौकरी करना है। हाँ, कुछ वेतन हमें देते जाना, हम खर्चा करते रहेंगे। जाओ जाओ, खुश रहो, खुश रहो, हैं? आओ, पल्लो पल्लो, अंगूठा ना तोड़ देंगे। सीताराम, आओ। जो वहां खड़े थे वही हो ब्रजेश? अरे ठटरी के बरे, कहां से टपके नक कटे? टपके मतलब कहां से आए? वो पिलर के पास खड़ा था गुरु। अरे पिलर पे के पास रहते कहां हो? मैं भीरपुर करछना प्रयागराज रहता हूँ। भीरपुर करछना प्रयागराज। प्रयागराज? जी गुरुजी। पहली बार आए? हाँ गुरुजी, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आपका गुरुजी मैं वीडियो हमेशा दिन रात देखते देखते मतलब पागल हो गया था गुरुजी। हमारा वीडियो देखते देखते? जी। तो फिर मेंटल हॉस्पिटल गए? नहीं नहीं गुरुजी, लेकिन तुमने कहा मैं ना अपना पागल मन हो। में शक्ति बना के रखा था कि गुरुजी एक बार हमें जरूर बुलाएंगे। ऐसा मन में मतलब मेरे था। आज तो तुम्हें भरोसा था कि लाखों की भीड़ में तुम्हारा नाम लेके बुला ले कोई? बिल्कुल गुरुजी। है? हाँ बिल्कुल, मेरा मन दिल प्राण सब बोल रहा था कि आज गुरुजी हमें जरूर बुलाएंगे अपने पास। गजब चेला हो भाई। जी गुरुजी। अच्छा, मान लो हम नाम बुलाते मैं तो हम फिर फेल हो गए थे क्या? पीछा नहीं छोड़ता गुरुजी, में भाग भाग के आता। तो ठीक बुला लिया तुमने गुरुजी इसको। अच्छे से बैठो, नमाज नहीं पढ़ना है। आओ नजदीक। बोलो बागेश्वर धाम की। हरे हरे बागेश्वर धाम की। क्या विषय लेकर आए? पिताजी को और दिल्ली रहते तुम? जलवा है। हाँ, क्या करते हो दिल्ली में? मुझे कोई भी काम मिल जाता है मैं कर लेता हूँ। सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। कोई भी बेलदारी मिले या सिक्योरिटी की नौकरी मिले या कंपनी की जॉब मिले, मैं कोई मिले, मतलब पैसे की जरूरत पड़ती है मैं कर लेता हूँ। अब पिताजी चोरी तो नहीं करते? नहीं गुरुजी, एक जो मतलब बेकार तो काम ठीक गुरुजी है, नहीं। नहीं बता रहे हैं, मजाक कर। और बता। और गुरुजी यही मेरा, और एक मेरी बहन है। बहन थोड़ा सा बहन है, और बहन थोड़ा सा पागल वाली हरकत करती है। पता तुम्हारा भविष्य उज्जवल 1.5 वर्ष से 2 साल के अंदर होगा। स्थायी जॉब होगी, स्थापित एक जगह नहीं है, एक जगह हो जाएंगे। पिता का रोग बना, पिता का मूल विषय लेकर आए। पिता को रोग बना, शक्कर का रोग है, 8 साल से हैरान है, दवा काम नहीं कर रही। भाई गलत संगति में फंस गया, टुच्चा गुंडों के चक्कर में गुंडागर्दी करने लगा। वह विवाद मचाता है, तुम्हारा छोटा भाई विवाद मचाता है, टुच्चा गुंडों के चक्कर में फंस गया। उसकी बुद्धि सुधरेगी। ले आना धाम पर। बहन जी को ऊपरी बाधा का प्रयोग है, इसलिए मानसिक दिक्कत है, पागलों जैसी हरकत करती हैं, बीच बीच में सही हो जाती, बीच बीच में फिर हैवी हो जाती। क्रोध उनको भयंकर आता है। उनका पागलपन डॉक्टरी सलाह व बालाजी के पेशी करने से आराम लग जाएगा। पिताजी को केवल खान पान में कंट्रोल करना है, उससे ही ठीक होंगे। आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की। एकदम सत्य बात है। एकदम कोई संदेह? अच्छा, एक तुम्हारा कांड है तो तुमने उसकी तो पूछी ही नहीं है। तुम वहां खड़े खड़े तो कह रहे थे कि गुरुजी तो सब जानते हैं, क्या हमारे उस बारे में जानेंगे जो वो जुड़ी हुई है? हाँ, तो उसका पूछ ले, हम तो जानते ही है। माई बाई फाई वेरी हाई फाई। हाँ, हाँ, तो अब बोल उस पे क्या चाहिए? हम 1 मिनट लिख लें, उसका नाम लिख लें।
लो लिख लिया हमने तुम्हारी स्वीटी का नाम। क्या नाम है उसका? आहा, हमने लिखा ऑलरेडी खुशबू के साथ ये रह रहे हैं, पत्नी रूप में ही उसको मान रहे हैं, ऑलरेडी पत्नी रूप में तुम मान रहे हो, साथ बने रहो, जोड़ी बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद है। कहो है भाई भाई तेज। हाँ गुरुजी, एकदम सत्य बात है गुरुजी, एकदम। सीता चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और